हाय, हैप्पी फेस्टिविटीज़, हैप्पी नवमी, हैप्पी दशहरा, हैप्पी अष्टमी, हैप्पी नवरात्रि। सो फेस्टिव वीकेंड है ये। मार्केट बंद रहेगा फ्राइडे को। मैं ये वीडियो थर्सडे को बना रही हूँ। तो जो आने वाला हफ्ता है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। वॉलेटिलिटी भी रह सकती है। मैं आपको 2 स्टॉक्स बताऊंगी जिनमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर वो डिप हुए तो अभी वो फायर पे हैं और थोड़े से सस्ते हैं जो उनकी कैपेबिलिटी है उसके मुकाबले, उसके बारे में आज मैं बात करूँगी। तो डेफिनेटली आप ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आगे पीछे जाती रहती हूँ और कुछ और आपको स्पेशल जानकारी भी दूंगी। ओके, सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मार्केट रैप करती हूँ क्योंकि 61K के पार निकल गया, 18K के पार निकल गया निफ्टी। सो बहुत ही तेज़ी से मार्केट बढ़ा है और जो स्पेशली जो आईटी स्टॉक्स हैं उन्होंने ज़बरदस्त रैली की है। इन्फोसिस और विप्रो के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। उनका आगे का क्वार्टर का प्रेडिक्शन भी अच्छा रहा है। टीसीएस से थोड़ा लोगों को घबराहट हुई थी, लेकिन मैंने उस टाइम भी कहा था कि डिप हुआ है तो उसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि डिप टीसीएस जैसा स्टॉक मिलता नहीं है। तो आईटी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं और स्पेशली आईटी मिड कैप के कुछ स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे एम्फोसिस है, माइंडट्री है। माइंडट्री तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। परसिस्टेंट सिस्टम्स है। ये कुछ नाम आपने बहुत सुने होंगे एक्सपर्ट्स द्वारा। तो ये स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये कुछ भी डिप हो आप इन्हें खरीद सकते हैं। इस बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि सबसे पहले वो 2 स्टॉक्स जिसमें आप डिप होते ही इन्वेस्ट कर लीजिए। तो खैर मंडे को आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ये स्टॉक है नॉट सरप्राइजिंगली वोल्टास। वोल्टास का स्टॉक जो है ये कुछ 1013 के आसपास अभी चल रहा है। तो ये आगे जाके और महंगा हो सकता है। इसका मैनेजमेंट जो है प्रदीप बख्शी जो एमडी और सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि ये साल जो है वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से पिछले साल के मुकाबले बेटर है। डेफिनेटली डिमांड बढ़ गई है, लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं और आईटी वालों के तो बहुत मज़े हैं, उनके सैलरी बढ़े हैं तो और पीपल आर मूविंग अराउंड। ये स्टॉक जो है ये 27% 3 महीने में अप हुआ, 38% 6 महीने में अप हुआ। तो जो मैनेजमेंट है बख्शी जी हैं उन्होंने कहा है कि पीएलआई स्कीम जो एसी और एलईडी के लिए है उसका काफ़ी फ़ायदा होगा, रिस्पॉन्स मिला है और उसके लिए वोल्टास ने भी अप्लाई किया है। तो ये जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं बनाने में एसी वगैरह और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने में, उसमें अब इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हैं जो कंपनीज़ हैं। जो मैनेजमेंट है उसने कहा है कि ये लोग लार्जेस्ट ब्रांड हैं फॉर अ डेकेड नाउ। इनके 4 प्लांट हैं, 2 हैं जो फुल कैपेसिटी पे अभी काम कर रहे हैं और ये और फर्दर अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं टू डबल दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू डबल देयर कैपेसिटीज़। ये कुछ 16 से 18 महीने में वो लोग कर लेंगे और ये 10 से 15% का ग्रोथ देखते हैं, बख्शी जी ने बोला है। ये सीईओ और एमडी हैं वोल्टास के। डेफिनेटली आप वोल्टास के बारे में सोच सकते हैं, वोल्टास में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैंने भी वोल्टास पे इन्वेस्ट किया कुछ पहले, पर आप अभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और महंगा होगा। दूसरा है स्टॉक विप्रो का। आपने अगर अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, आईटी कंपनीज़ के ब्लू चिप स्टॉक्स में ये सबसे सस्ता था अब तक। तो अब मालूम नहीं आज के बाद क्या होगा। तो जैसे ही थोड़ा भी डिप आए इसमें, अभी तो मुश्किल लग रहा है बट अभी भी इसका जो वैल्यूएशन है वो दूसरे आईटी स्टॉक्स के मुकाबले, अगर आप इन्फोसिस और टीसीएस को देखें, काफ़ी अच्छा है। इनका Q2 हम सबको मालूम है स्ट्रॉन्ग आया है, रेवेन्यू अप हुआ है, मार्जिन अप हुआ है। इनका इनका सैलरी उन्होंने 80% बढ़ाई है। एट्रिशन है डेफिनेटली, बट मैनेजमेंट का ये कहना है कि उनको एक्सपेक्टेशन था कि एट्रिशन होगा। टैलेंट का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तभी मैंने कहा था आईटी वालों के मज़े हैं फिलहाल। इनका जो एट्रिशन है वो 20.5% के आसपास है। 3 ईयर का इनका गाइडेंस है, 25% इनका रेवेन्यू ग्रोथ ये देखते हैं। तो डेफिनेटली आप विप्रो के बारे में सोच सकते हो, ये अच्छी कंपनी है, इट्स अ गुड कंपनी। इन्होंने कुछ 10,000 एम्प्लॉयज़ ऐड किए थे लास्ट 2 क्वार्टर्स में और 6,000 फ्रेशर्स को ये इस क्वार्टर में इंडक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। सोच में नहीं रहे, प्लान है इनका कुछ रियलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स में भी इनका अपटिक हुआ है और इनका कुछ 8 से 5% का ग्रोथ गाइडेंस था इस साल के लिए। सॉरी 5% था पर 8% इनका ग्रोथ हुआ है, तो इनका मार्जिन बीट हुआ है। डेफिनेटली ये स्टॉक इसीलिए काफ़ी फायर पे था और स्टॉक मार्केट को लिफ्ट करने में, आईटी निफ्टी को लिफ्ट करने में विप्रो का भी बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, तो किस सिक्योरिटीज़ के साथ मैं जुड़ी हूँ? वेल, वो है IIFL सिक्योरिटीज़। जी हाँ, मैं अब इनके लिए सब ब्रोकर हूँ, मैं इनके साथ प्रमोटर हूँ। तो IIFL सिक्योरिटीज़ के डीमैट अकाउंट खुलवाने में
मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और आपको IIFL सिक्योरिटीज़ के रिकमेंडेशन, स्टॉक रिकमेंडेशंस, इंट्राडे रिकमेंडेशंस भी मैं दूंगी। साथ ही में म्यूचुअल फंड्स अगर आपको लेना है, कौन सा लेना है, क्यों लेना है, उसके सारे फंडामेंटल्स अगर आपको समझने हैं, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करूँगी, तो उसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब ये सस्पेंस ख़त्म हो गया, तो IIFL सिक्योरिटीज़ के साथ मैं एज अ ब्रोकर जुड़ गई हूँ। तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप मुझसे जुड़ने के लिए अगर आपको रिक्वेस्ट करना है, आप नीचे लिख सकते हैं। और डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड टू एसोसिएटिंग विद यू। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। बाय बाय।